हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 12 पढ़ेंगे, दैट इज कंडीशन एंड वारंटी। सो लेट्स स्टार्ट। इन प्रीवियस वीडियो, दैट इज जिसमें मैंने सेक्शन 11 के बारे में बताया था, उसमें हमने स्टिपुलेशन एज टू टाइम कवर किया था। ठीक है, सेक्शन और हमने कंडीशन और वारंटी के बीच में डिफ्रेंशिएट भी किया था इन दैट वीडियो। ठीक है, if you want that video, I'll provide the link in the description box, you may watch that। अब हम वही सेम एग्जाम्पल लेकर जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, हम इस सेक्शन को उसी एग्जाम्पल से कवर करेंगे। ठीक है, अब पहले हम क्या है बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, सेक्शन 12 की। सो सेक्शन 12 कहता है, पहला सब सेक्शन 1, स्टिपुलेशन इन अ स्टिपुलेशन मीन्स कोई भी कंडीशन है, कोई भी टर्म है कॉन्ट्रैक्ट में विद रेफरेंस टू गुड्स which are the subject thereof may be a condition or a warranty। ठीक है, सेकेंड subsection 2, a condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated। okay, third, a warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which give rise to a claim for damages but not to a right to reject the goods and treat the contract as repudiated। Fourth, whether a stipulation in a contract of a sale is a condition or a warranty depends in each of the construction of the contract। A stipulation may be a condition though called a warranty in the contract। ठीक है, अब ये कुछ कुछ एग्जाम्पल समझ, अब ये क्या है सेक्शन कुछ हद तक समझ आ गया होगा। अगर हम अपना पहला ही एग्जाम्पल जो प्रीवियस एग्जाम्पल है रेड साड़ी वाला, अगर हम उसको ध्यान में रखकर चले और जैसे जैसे हमने ये पॉइंट्स पढ़े वही क्या है जो एग्जाम्पल है हमारे माइंड में आ रहा है। ठीक है, अब इससे क्या है ये सेक्शन और भी ज़्यादा क्लियर हो रहा है, तो हम इस सब सेक्शंस को एक एक करके समझते हैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, पहला बोल रहा है कि स्टिपुलेशन जो है कोई भी टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, किसके रिगार्डिंग, गुड्स के रिगार्डिंग। ओके, वो क्या है, कंडीशन भी हो सकती है, वारंटी भी हो सकती है। इसने सिर्फ डिक्लेयर की है, क्या बोल रहा है कि कोई भी टर्म्स वगैरह है ना कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स के रिगार्डिंग, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन भी हो सकती है और वारंटी भी हो सकती है। सेकेंड में बोल रहा है वो कंडीशन कब होएगी, जब वो मेन होती है। कंडीशन क्या होती है, जो मेन पर्पस फुलफिल करे कॉन्ट्रैक्ट का, जो एसेंशियल हुए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और अगर वो नहीं हुआ फुलफिल, उससे क्या है मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर दूंगी, मैं आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करूंगी। ठीक है, अब हम वही एग्जांपल लेकर चलते हैं। इसमें मैंने बोला कि पहले में तो सिर्फ क्या है इनेबल किया है, क्या बता रहा है फर्स्ट सब सेक्शन सिर्फ ये कह रहा है कि अगर कोई भी टर्म है कॉन्ट्रैक्ट में, कोई भी टर्म है अगर कॉन्ट्रैक्ट में, दैट कैन बी कंडीशन और इट मे बी अ वारंटी। ठीक है, वो क्या है कंडीशन भी हो सकती है और वारंटी भी हो सकती है। ठीक है, सेकंड वाला बोल रहा है, जस्ट वेट, सेकंड वाला बोल रहा है सिर्फ कंडीशन के बारे में। कंडीशन क्या कि मेन होती है, जो एसेंशियल होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, अब हम अपना साड़ी वाला एग्जांपल लेते हैं। सी, मैंने बोला था शॉप पे गया, ए गया बी के पास। ठीक है, बी कौन है, सेलर है। ठीक है, ए गया बी के पास, ए ने बोला भैया मेरे को ना रेड साड़ी दो। ठीक है, ए कह रही है कि ना मेरे को रेड साड़ी चाहिए, रेड साड़ी नहीं तो कोई भी रेड ड्रेस चाहिए मेरे को। ठीक है, मेरे को रेड ही कलर चाहिए, मेरे को कोई और कलर नहीं चाहिए, मेरे को रेड ही चाहिए। ठीक है, ये कहता ठीक है मैं आपके घर भिजवा दूंगा। अब 2 दिन के बाद इसने बी ने इसके घर पे कौन सा कलर सेंड करवाया, उसने भिजवा दिया ब्लू कलर, ब्लू कलर की ड्रेस करवा दी। अब ये क्या है, मेन कंडीशन अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2 हमारे मेन कंडीशन क्या थी कि रेड साड़ी, बट उसने क्या दिया, ब्लू ड्रेस दे दी या ब्लू साड़ी दे दी, कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या है मेरी मेन कंडीशन थी। अब ये मेरी जो कंडीशन है, ये कंडीशन मेरी क्या हो गई, ब्रीच हो गई। अब अगर कंडीशन ब्रीच हो गई, ए पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्ट रेप्यूडिएट कर सकती है या कर सकता है। ए पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्ट रेप्यूडिएट कर सकता है। ठीक है, ये तो था हमारा सबसेक्शन 2। अब हम 3 पढ़ते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया।
सबसेक्शन 2 कंडीशन क्या है, स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस। अगर उसका ब्रीच हुआ, अगर उसने मेरे को पिंक कलर दे दिया तो मेरे पास राइट है मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर दूंगी, ठीक है। अब 3 वारंटी क्या है, जो एसेंशियल नहीं है, कोलेटरल है, जिसका ब्रीच क्या है, मैं सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकती हूँ, मैं रिजेक्ट नहीं कर सकती, नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। मैं ना गुड्स को रिजेक्ट कर सकती, ना मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल, मैंने बोला कि भैया मेरे को रेड कलर की ड्रेस चाहिए, ठीक है, और मेरे को 4 से 5 दिन के अंदर डिलीवर करवा देना प्लीज़, ठीक है, मैंने ऐसे बोला। अब जो बी था उसने क्या है, मेरे को ड्रेस तो दे दी, सही रेड ड्रेस दे दी, अब यहाँ पे मैंने कंडीशन फुलफिल कर दी, बट उसने 4-5 दिन की जगह मेरे को 10th डे वो ड्रेस दी। मेरी कंडीशन क्या थी, रेड ड्रेस, और मैंने खुद बोला था 4-5 दिनों के अंदर अंदर करवा देना। ये मेरी एसेंशियल कंडीशन नहीं थी, क्योंकि मेरी एसेंशियल सिर्फ ये थी कि मेरे को रेड ड्रेस ही चाहिए। ये मेरी साथ में कोलेटरल थी, चलो 4-5 दिन में करवा देना नॉर्मल, ठीक है, बट उसने 10th डे मेरे को डिलीवर करवाई या 7th डे, कुछ भी। तो ये क्या है, मेरी एसेंशियल कंडीशन नहीं है, ये मेरी कोलेटरल थी, कि जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि ज़रूरी जो था वो मेरे को रेड कलर चाहिए था। अब रेड की जगह रेड कलर तो आ गया, पर उसने क्या मेरे को 4-5 दिनों में दी, कोई इशू नहीं, 4-5 दिनों में नहीं, 10th डे पे दी, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ वारंटी होती है जो एसेंशियल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यहाँ पे ए के पास ना तो वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता, क्योंकि रेड कलर की तेरी कंडीशन तो फुलफिल हुई है, ना वो रिजेक्ट कर सकता, ना वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता। तो उसके पास क्या ऑप्शन है, हो सकता है कि उसको 6th डे पहननी थी, अब वो नहीं पहन पाई उस टाइम पे, हो सकता है, क्योंकि उसने खुद बोला था 4-5 दिन के अंदर। अब वो क्या है, यहाँ पे सिर्फ मेरे से डैमेजेस क्लेम कर सकती है, ठीक है। तो जो ए पर्सन है वो सेलर से सिर्फ डैमेजेस क्लेम करेगा और कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम सबसेक्शन 4 पढ़ते हैं। वेदर अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कंडीशन और अ वारंटी डिपेंड करती है ईच केस में ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट किस किस सर्कमस्टांसेस में है उस केस पे डिपेंड करता है। स्टिपुलेशन क्या है, हो सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट में तो कंडीशन दिखा रहा हो, ठीक है, हो सकता है उसी में वो चीज़ वारंटी हो। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मैंने यही बोला कि वेदर इट इज़ अ कंडीशन, अगर वो कंडीशन है, और वेदर इट इज़ अ वारंटी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांस ऑफ द केस। वो किस पे डिपेंड करता है, केस पे डिपेंड करता है, सर्कमस्टांस ऑफ द केस, बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज एक्सप्रेस, इट मे बी मेड बाय वर्ड्स और बाय माउथ। ज़रूरी नहीं है वो चीज़ हमेशा हम एक्सप्रेस ही करें, हो सकता है वो इम्प्लाइड कर रहे हों, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन 12 समझ आ गया हो। हम देख लेते हैं पहले दोबारा कि फर्स्ट में तो सिर्फ ये बताया कि वो टर्म क्या है, कंडीशन हो सकती है वारंटी, सेकंड में कंडीशन के बारे में, थर्ड में वारंटी के बारे में, और फोर्थ में हो सकता है कि वो कंडीशन हो सकता है कि दैट माइट बी पॉसिबल कि वो वारंटी हो, अगर हमने इम्प्लाइड तरीके से बताया, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट सेक्शन 12। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट सेक्शन वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप you all understood it. Don't forget to like, share and subscribe my channel to get notification for new videos. Thanks for watching.